अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। और हम जो है वो इसको जो है हर एंगल से जो है वो स्टडी करेंगे। इसके ट्रेंड्स को देखेंगे, इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या होती है? सबसे पहले तो अगर मैं आपको जो है वो इसकी डेफिनेशन लिखाऊं ना, फिर उस डेफिनेशन को लिख के जो है फिर मैं आपको जो है वो स्टडी करवाऊंगा इसको। तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी या पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर pair of electron in an atom, सॉरी इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है सर, डेफिनेशन तो मैंने लिख दी, लेकिन इस डेफिनेशन से मतलब क्या जो है वो अखज हो रहा है वो तो हमें बताए ना। इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है सर, इससे हमें मतलब जो अखज हो रहा है इससे वो बातें तो बताएं आप। ठीक है, आपने सिर्फ डेफिनेशन जो है वो लिख दी है। तो देखिए बच्चे, ये मेरे पास एक एलिमेंट जो है वो एटम है ए। ठीक है, ये मेरे पास ए एटम है। ठीक है, ये ए मेरे पास एक एटम है। ठीक है, और ये मेरे पास दूसरा एटम है बी। ठीक है, अब ए और बी ने जो है ना वो हमारे पास बॉन्ड बनाया हुआ है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को करके जो है ना वो इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है। और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ए का आया है, एक इलेक्ट्रॉन बी का आया है। ठीक है, ये दो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमारे पास इस एक एटम की अब जो है वो टेंडेंसी है, ये पावर है कि वो इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कितना खींचता है, अपनी तरफ कितना जो है वो अट्रैक्ट करवाता है। जैसे बी की पावर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी कि वो इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है वो कितना अट्रैक्ट करवाता है। और ए की पावर ये होगी कि वो इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कितना अट्रैक्ट करवाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास ना एक मॉलिक्यूल, ये पूरा मेरे सामने एक मॉलिक्यूल है, ए बी मॉलिक्यूल है। ठीक है, ए बी मॉलिक्यूल। इस ए बी मॉलिक्यूल के अंदर ए एटम की कितनी टेंडेंसी कि वो इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कराए, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों से वो एमसीक्यू से पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना वो हमारे पास एक एटम की प्रॉपर्टी होती है। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बच्चों आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है ना वो क्या कहते हैं, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो अच्छी तरह जो है वो समझा दी है। अब मैं इसकी दो तीन बातें आपको बताने लगा हूं जो कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे पास जो है वो एक थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, नोट आर थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो मैंने आपको सारा कुछ बताया था कि वो हमारे पास जो है वो थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी होती हैं। लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारे पास थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक फिक्स अमाउंट में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, हमने जो स्केल बनाए हुए हैं जिसके ऊपर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है, कार्बन की ये है, तो बच्चे वो हम ना रिलेटिवली कह रहे होते हैं कि हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया 1, उसके रिलेटिवली जिसकी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी उसको हम 1.1, 1.2, 1.3 दे देंगे। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऐसे मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, हमने जो वैल्यूज दी हुई हैं ऑक्सीजन को या एलिमेंट्स को वो रिलेटिव दी हुई हैं, वो स्केल्स बनाए हुए हैं हमने। उस स्केल्स के लिहाज से जिसकी ज्यादा है उसको ज्यादा, जिसकी कम है उसको कम जो है वो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई है। ठीक है, दूसरा ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं है। जब हम इसको मेजर ही नहीं कर सकते तो हम इसको यूनिट कैसे देंगे? ठीक है, तीसरी बात ये है हमारे पास कि हमारे पास जो ग्रुप 8A है, यानी जो नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस की कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बच्चे नोबल गैसेस जो है ना वो किसी के साथ जो है वो क्या कहते हैं, बॉन्ड बनाते ही नहीं, कोई मॉलिक्यूल बनाते ही नहीं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तभी पता चलेगी ना जब मॉलिक्यूल बनेगा, उसमें एटम जब इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो इनकी नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, ये तीन बातें जो आपसे वो एमसीक्यूज के अंदर जो है ना
वो ये 3 एमसीक्यू जो है ना वो इस टॉपिक के जो है ना वो मैंने आपके सामने जो है ना वो लिख दिए हैं। ठीक है, अब हमारे पास ना 14 इस तरह के स्केल बन चुके हैं जिसके ज़रिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो है ना वो एलिमेंट्स को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। टोटल 14 स्केल्स अभी तक हमारे पास जो है ना वो बन चुके हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है वाइडली एक्सेप्टेड और जो हम भी पढ़ते आ रहे हैं बचपन से और आगे भी पढ़ेंगे वो है हमारे पास पाउलिंग स्केल। ठीक है, कौन सा स्केल है वो स्केल हमारे पास स्केल आता है पाउलिंग स्केल। ठीक है, पाउलिंग स्केल कहलाता है हमारे पास। और इस पाउलिंग स्केल के मुताबिक हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो हमारे पास होती है बच्चों फ्लोरीन की। और वो कितनी होती है, वो हमारे पास होती है 4.0। ठीक है, और जो सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास होती है अकॉर्डिंग टू दिस स्केल वो होती है हमारे पास सीजियम की। ठीक है, और वो होती है हमारे पास 0.7। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो है ना वो कुछ ये आप कह दें कि इंपॉर्टेंट बातें थी, स्टार्ट जो इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है ना वो आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन से फैक्टर जो है ना वो अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास बच्चों आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें सबसे पहला फैक्टर जो आता है ना हमारे पास वो आता है बच्चों एटॉमिक रेडियस का। सबसे पहला फैक्टर जो आता है ना हमारे पास वो आता है एटॉमिक रेडियस का। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट कर रहा होता है वो आता है हमारे पास एटॉमिक रेडियस का। देखें, अब मैं आपको इसकी मिसाल लेता हूं कि देखें जितना हमारे पास ये देखें ये ए इसका साइज छोटा है, जितना हमारे पास एटम का साइज छोटा होगा उतना ही क्या होगा कि न्यूक्लियस से जितना हमारे पास साइज छोटा होगा एटम का, देखें जितना साइज जो है वो छोटा होगा एटॉमिक साइज जो है वो कम होगा। एटॉमिक साइज कम होगा उतना ही हमारे पास जो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, या न्यूक्लियस से जो हमारे पास डिस्टेंस है डिक्रीज न्यूक्लियस डिस्टेंस टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर वो उतना ही कम होगा। और आपको पता है आपने कूलम्स फोर्स पढ़ी हुई है। ठीक है, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस रेडियस की स्क्वायर। तो जितना रेडियस कम होगा उतना हमारे पास जो है वो रेडियस जितना कम होगा उतनी फोर्स ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास जो है न्यूक्लियस की उसके ऊपर जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो उतनी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चे उतनी ज्यादा होगी हमारे पास। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये देखें ये ए बी मॉलिक्यूल है, इसमें ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे पास बी से ज्यादा होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज मोर देन बी। क्योंकि ए का साइज जो है वो छोटा है, उसका न्यूक्लियस से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो है वो कम है। जब डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स जो है ना वो ज्यादा होगी। तो हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी अगर रेडियस छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा होगी। और सिमिलरली सेकंड चीज जो है वो हमारे पास आती है इस तरह, सेकंड चीज आती है हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, सेकंड चीज है ना वो हमारे पास आती है न्यूक्लियर चार्ज। जितना न्यूक्लियर चार्ज बच्चों ज्यादा होगा, जितनी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ज्यादा होंगे, चार्ज जितना ज्यादा होगा वो उतने ही पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास हम कहेंगे कि जितना न्यूक्लियर के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा उतना उसका जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा वो नेगेटिव चार्ज को उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो ये मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। तीसरा हमारे पास बच्चों आता है शील्डिंग अफेक्ट। शील्डिंग अफेक्ट, देखें जितना हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कम होगा, शील्डिंग इफेक्ट कम होने से मुराद ये है कि न्यूक्लियस और शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो है वो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है। तो जितने इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन कम होंगे न्यूक्लियस उतनी ज्यादा फोर्स से जो है ना वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो अट्रैक्ट कर सकेगा। तो जितना शील्डिंग इफेक्ट कम होगा उतनी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो ज्यादा होगी। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ इनवर्स रिलेशन आएगा, यानी जितना शील्डिंग इफेक्ट दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन जो फोर्स को शील्ड कर रहे होते हैं वो जितने
जितने कम होंगे उतनी ज्यादा फोर्स से न्यूक्लियस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा सकेगा और उतनी ज्यादा जो है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक है। चौथी सॉरी हमारे पास आती है, चौथी हमारे पास जो आती है वो आती है कि और कंप्लीट वैलेंस शेल, कंप्लीट वैलेंस शेल या ऑलमोस्ट कंप्लीट वैलेंस शेल, यानी जिनकी वैलेंस शेल जो है वो हमारे पास कंप्लीट होने वाली होगी। ठीक है, जिनकी वैलेंस शेल हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली होगी, ऑलमोस्ट या कह दें कि नियर कंप्लीट, जिनकी वैलेंस शेल जो है वो हमारे पास कंप्लीट होने वाली होगी या कंप्लीट हो चुकी होगी, उनकी बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत ज्यादा होगी। और कौन से ऐसे एलिमेंट है जिनकी हमारे पास वैलेंस शेल कंप्लीट होने वाली होती है या हो गई होती है, तो वो हमारे पास आ जाते हैं बच्चों 6A ग्रुप, 7A ग्रुप। ठीक है, और इफ सो ऑन हमारे पास, क्योंकि 8A की तो होती नहीं तो उसको तो हम जो है वो कंसीडर करते ही नहीं। ठीक है, 7A ग्रुप। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पे हमारे पास जो आती है वो आती है हमारे पास चार्ज ऑन आइन। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी जो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो है वो अफेक्ट कर रही होती है वो आती है हमारे पास चार्ज ऑन आइन। ठीक है, अब मैं आपके सामने ना एक ट्रेंड लिखूंगा। हमारे पास जो केटाइन होता है, केटाइन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये ट्रेंड आपने याद रखना है। केटाइन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से ज्यादा होती है, एक न्यूट्रल एटम से ज्यादा होती है, और एक न्यूट्रल एटम की हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनाइन से ज्यादा होती है। यानी अगर वो आपसे एमसीक्यूज दे, विच ऑफ द फॉलोइंग, आपसे वो एक एमसीक्यूज पूछ लेता है। ठीक है, क्या एमसीक्यूज पूछेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग has the highest electronegativity, has high electronegativity। ठीक है, और वो आपको ऑप्शन दे दे, अल्फा ऑप्शन दे दे सोडियम, बीटा ऑप्शन दे दे वो आपके पास कोई न्यूट्रल एटम जो है वो आपको पकड़ा दे। ठीक है, बीटा ऑप्शन वो आपको दे दे H सिंपल, चार्ली ऑप्शन वो दे दे आपको जो है वो क्लोराइड नेगेटिव, और डेल्टा ऑप्शन जो है वो आपको दे दे नन ऑफ दीज। तो इसमें से आप करेक्ट ऑप्शन कौन सी लगाएंगे? इसमें से आप करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे अल्फा। केटाइन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास एक न्यूट्रल एटम से ज्यादा होती है, और न्यूट्रल एटम की हमारे पास एनाइन से जो है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। यानी आप अगर इसका ट्रेंड लिखेंगे तो सोडियम की सबसे ज्यादा, हाइड्रोजन की उसके बाद, न्यूट्रल और क्लोरीन की सबसे एंड पे हमारे पास। ठीक है, इसी तरह दूसरी जो है वो हमारे पास जो है एक और चीज मैं आपको, इसमें पहली चीज तो मैंने आपको बता दी, ये वाला ट्रेंड बता दिया, केटाइन की उससे ज्यादा होती है। दूसरी मैं आपको बताता हूं कि जितना मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा होगा चार्ज का केटाइन के ऊपर, मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा चार्ज का, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमारे पास जो है ना वो ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या, इसका मैं एक एग्जांपल के जरिए समझा देता हूं कि ये मेरे पास Fe3 पॉजिटिव है और ये मेरे पास Fe2 पॉजिटिव है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किसके ऊपर ज्यादा है? Fe3 पॉजिटिव के ऊपर। तो इस Fe3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो मेरे पास ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों ने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो याद रखनी है कि जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होता है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमारे पास जो है ना वो ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ जो हमारे पास फैक्टर आता है जो इसको अफेक्ट करता है वो आता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, सिक्स्थ फैक्टर जो आता है हमारे पास वो आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, सिक्स्थ हमारे पास जो इफेक्ट आता है ना बच्चों वो हमारे पास आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है कि ये देखें, ये मेरे पास कार्बन है, मैं इसके साथ चार डिफरेंट तरह के जो है ना वो सब्स्टिट्यूएंट्स लगा देता हूं। पहले मैंने लगाया हाइड्रोजन, फिर मैं लगा देता हूं इसके साथ जो है वो क्लोरीन, फिर जो है ना मैं इसके साथ लगा देता हूं नाइट्रोजन, मैं बाकी बॉन्ड जो है वो इसके खत्म कर देता हूं। ठीक है, मैंने इसके साथ लगा दिया नाइट्रोजन, और फिर जो है ना मैं इसके साथ लगा देता हूं ऑक्सीजन। ठीक है, ये मैंने कार्बन के साथ चार डिफरेंट जो है ना वो सब्स्टिट्यूएंट्स जो है ना वो लगा दिए हैं। ठीक है, अब इन चारों केसेस में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी। ठीक है, और किस केस में हमारे पास कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज्यादा होगी कि देखें जितनी सब्स्टिट्यूएंट, जोन सा सब्स्टिट्यूएंट जितनी सब्स्टिट्यूएंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतनी कार्बन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। यानी इसका मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस बात से मैं आपको ये लिखवाना चाहता हूं
कि देखें सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। सबसे ज्यादा हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन चारों में होती है ना, वो होती है ऑक्सीजन की। अगर मैं आपको लिखाऊं तो आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मैंने आपको लिखवाई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की। फ्लोरीन के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है ना, वो आता है हमारे पास ऑक्सीजन। फ्लोरीन की हमारे पास होती है 4, ठीक है, 4.0। ऑक्सीजन की होती है 3.5। ऑक्सीजन के बाद हमारे पास आता है नाइट्रोजन जिसकी होती है 3.0, और उसके बाद आता है हमारे पास क्लोरीन जिसकी होती है 2.97। तो इसमें देखें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की है, उसके बाद नाइट्रोजन की, फिर क्लोरीन की, फिर हाइड्रोजन की। तो इसका मतलब है कि इसके अकॉर्डिंग हमारे पास अगर मैं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं ना, तो मैंने कहा है कि जितनी जिसमें सब्स्टिट्यूएंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, उसमें उस एटम की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये देखें इसमें कार्बन की पास, इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास सबसे ज्यादा होती है। तो इसमें कार्बन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी कार्बन से ज्यादा होगी। इसमें कार्बन के साथ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से कम होती है लेकिन क्लोरीन से ज्यादा होती है। तो ये हमारे पास इसका एरो की ऑप्शन ऐसे आएगी। और क्लोरीन की हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन जो है ना वो इस तरह आएगी, यानी इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा होगी, इस वाले की इससे ज्यादा होगी, और इस वाले की इससे ज्यादा होगी हमारे पास। तो ये होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट। क्लियर है बच्चों। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास फैक्टर होता है ना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट कर रहा होता है, वो हमारे पास होता है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम हमारे पास जो है ना वो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम जो है ना वो हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम, ठीक है, ये भी हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो है ना बच्चों इन्फ्लुएंस कर रही होती है। कैसे सर, मैं आपको बताता हूं। ये देखें, ये मेरे पास है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये मेरे पास क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये है मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये मेरे पास है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये मैंने आपके सामने जो है ना 3 मिसालें जो है ना बच्चों रख दी हैं, ठीक है, 3 मिसालें मैंने आपके सामने रख दी है। इसमें हमारे पास जो कार्बन है ना वो बच्चों sp3 हाइब्रिडाइज है, और इसमें कार्बन जो है वो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज है, और इसमें कार्बन जो है ना वो हमारे पास sp हाइब्रिडाइज है। इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों जो हमारे पास है ना वो हमारे पास है 2.5, ठीक है। इसमें हमारे पास है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.7, और इसमें हमारे पास है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8। सर इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे हमारे पास s करेक्टर जो है वो बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर s करेक्टर जो है वो बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। जैसे जैसे s करेक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे s करेक्टर कितना था, यहाँ पे s करेक्टर बच्चों हमारे पास जो है ना वो 25% था, 25% एस करेक्टर था। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे मेरे पास 33% एस करेक्टर था, ठीक है, और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 50% एस करेक्टर था। तो एस करेक्टर बढ़ता जा रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो है वो हमारे पास बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे मैं अगर बताऊं कि यहाँ पे मेरे पास पी करेक्टर कितना था, यहाँ पे मेरे पास पी करेक्टर था 75% पी। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे मेरे पास था ऑलमोस्ट 67% पी। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 50। इसका मतलब है कि जैसे जैसे पी करेक्टर जो है वो कम होता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अगर पी करेक्टर ज्यादा होगा, अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊं तो मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो एक और आपके पास यहाँ पे ट्रेंड बढ़ गया कि एस करेक्टर का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन पी करेक्टर का हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ जो है ना बच्चों इनवर्स रिलेशन है। सर इसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी वजह क्या है, ये देखें, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये मेरे पास जो है शेल है, ठीक है, और ये मेरे पास जो है ना इसके ऊपर दूसरी शेल है, ठीक है, दूसरी शेल है मेरे पास। मैं इसको थोड़ा सा जो है वो सही तरह करके बनाता हूँ। मैं इसके अंदर ही जो है ना ये अपनी पहली शेल बना देता हूँ, ताकि बाहर वाली जो है ना वो दूसरी बन जाए, ठीक है। ये मेरे पास पहली शेल है अंदर, और ये दूसरी शेल है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो है वो s जो है ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है, s। यहाँ पे मेरे पास p है, जैसे कि हमारे पास जो है वो 2px 2py एंड 2pz, ठीक है। तो देखें s ऑर्बिटल जो है ना वो हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस जो है ना वो कम है,
ठीक है। तो जब डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स जो है ना वो हमारे पास ज्यादा होती है। फोर्स क्या होती है बच्चों, फोर्स हमारे पास जो है ना वो ज्यादा होती है। तो इसी वजह से एस करेक्टर के ऊपर, एस ऑर्बिटल के ऊपर जो है वो हमारे पास, या एस सबशेल के ऊपर आप कह दें कि हमारे पास जो है ना वो न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा फोर्स लगाता है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो हमारे पास ज्यादा होगी। पी जो है वो दूर है हमारे पास, पी ऑर्बिटल सबशेल्स या ऑर्बिटल्स हमारे पास न्यूक्लियस से दूर हैं, तो इस वजह से उनके ऊपर जो है ना वो न्यूक्लियस की फोर्स कम होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। और दूसरा मजे की बात कि जब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है तो तीन तरह की हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं हमारे पास। एक बनती है एसपी, एसपी जो है ना वो यहाँ पे करके आती है। दूसरी आती है हमारे पास sp2, sp2 जो है ना वो यहाँ पे करके आती है इस वाले पोर्शन पे। और तीसरी बनती है sp3, sp3 हमारे पास और दूर चली जाती है। तो देखें sp का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो ज्यादा करीब है, sp2 का उसके बाद है, और sp3 का जो है ना वो सबसे दूर है। तो जितना न्यूक्लियस से डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कम होगा, उतनी फोर्स ज्यादा लगाएगा न्यूक्लियस उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उतना ज्यादा जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा होगी। अगर हमारा शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अगर फॉर एग्जांपल वो इस sp के अंदर पड़ा हुआ है, तो इस sp का न्यूक्लियस से डिस्टेंस देखें सिर्फ इतना से है, ठीक है, थोड़ा है। sp2 का अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये ज्यादा हो गया, तो डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा तो फोर्स कम होती जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती जाएगी। और sp3 का देखें कितना ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसी वजह से sp ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है ना वो हमारे पास सबसे ज्यादा होती है। sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है बच्चों, ये हमारे पास जो है ना वो इसकी रीजन होती है। अगर हम चलें इसके ट्रेंड्स के ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स के ऊपर, वैसे तो हमने बहुत स्टडी कर ली है इसकी, लेकिन अगर हम इसके ट्रेंड्स के ऊपर चलें और हम जो है वो ट्रेंड्स को जाके स्टडी करें, तो इसके सिंपल हमारे पास जो ट्रेंड्स है ना वो आते हैं। ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो पहले हम इसके ट्रेंड्स देखेंगे पीरियड्स के अंदर, पहले इसके हम जो है वो ट्रेंड्स देखेंगे बच्चों पीरियड्स के अंदर, ट्रेंड्स देखेंगे पीरियड के अंदर, और फिर जो है वो हम ग्रुप्स के अंदर देखेंगे। एज सच इसकी कोई हमारे पास जो है वो इतनी ज्यादा एक्सेप्शन जो है वो हमारे पास प्रेजेंट नहीं होती। दूसरे हमारे पास इसके ट्रेंड्स आते हैं ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। पीरियड के अंदर अगर हम मूव करें पीरियड के अंदर, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है ना वो इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों इंक्रीज करती है पीरियड के अंदर। क्यों इंक्रीज करती है, दो वजूहात है मेन। पहला ये कि एटॉमिक साइज जो है ना वो कम होता है, एटॉमिक साइज कम होगा। एटॉमिक साइज में मैं बता रहा हूं आपको, जब रेडियस कम होगा, ठीक है, तो फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। न्यूक्लियस की उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है ना वो फोर्स जो है ना वो ज्यादा हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। दूसरा ये है, दूसरा हमारे पास ये है कि जब हम पीरियड के अंदर मूव कर रहे होते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है तो मैं आपको ऊपर बता के आया हूं कि जब पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा फोर्स से उस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के पेयर को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो फोर्स बढ़ेगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो हमारे पास बढ़ेगी, ठीक है। जब हम ग्रुप के अंदर मूव करते हैं ना, ग्रुप के अंदर, तो बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। नी डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास कम होती है। क्यों कम होती है, ऊपर वाली वजूहात अगर आप उनको इन्वर्स कर दें तो हमारे पास इसकी वजूहात बन जाती है। पहली वजह क्या होगी कि ग्रुप के अंदर हमारे पास एटॉमिक साइज जो है ना वो इंक्रीज करता है। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा, जब वो दूर जाता जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स जो है वो कम लगेगी, ठीक है। तो फोर्स हमारे पास कम लगेगी तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना बच्चों वो कम हो जाएगी। और दूसरा हमारे पास ये है कि डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज जो है ना वो रिलेटिवली कम होता है। वैसे तो वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन अगर हम रिलेटिवली देखें ना तो वो न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास कम हो रहा होता है। तो जब न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को कम फोर्स से जो है ना वो अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बच्चों जो है ना वो डिक्रीज कर जाएगी। अब हम देखते हैं आगे जाके एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशंस को देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो यूज हो रही होती है। तो नेक्स्ट हम स्टडी करने लगे हैं बच्चे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहली एप्लीकेशन जो होती है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो हमारे पास होती है पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड को जो है ना वो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जरिए जो है ना वो डिटरमाइन करते हैं कि आया ये बॉन्ड जो है वो पोलर है, और अगर पोलर है तो हमारे पास जो है वो इसके स्टेबिलिटी कैसी है, क्या सारा कुछ जो है वो हम इसके अंदर देखते हैं। तो आप लोगों ने याद रखने कि हमारे पास पोलैरिटी जो है ना वो बॉन्ड की डायरेक्टली डिपेंड करती है। पोलैरिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है हमारे पास बच्चों, पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम्स। जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का जो डिफरेंस होता है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है बच्चों।
अब क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, ये देखें, मुझे कैसे पता चलेगा कि एक बॉन्ड जो है वो पोलर है या नॉन पोलर है। मैं उस बॉन्ड को बनाने वाले, फॉर एग्जांपल ये एक ए है और एक ये बी है, इनके दरमियान ये बॉन्ड है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बॉन्ड जो है वो पोलर है या नॉन पोलर है। मैं क्या करूंगा, मैं इस बॉन्ड, इन दो एटम्स के मुझे कैसे, मैं पहले लिखता हूं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बॉन्ड जो है वो पोलर है या ये बॉन्ड जो है वो मेरे पास नॉन पोलर है। ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। मैं क्या करूंगा, मैं इस ए के और बी के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं उनका डिफरेंस ले लूंगा। उनका क्या ले लूंगा, डिफरेंस ले लूंगा। वो डिफरेंस जो है वो मुझे बताएगा कि मेरा ये बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लिखूं, मेरे पास पहली एग्जांपल है हाइड्रोजन फ्लोराइड के बॉन्ड की। हाइड्रोजन फ्लोराइड का अगर मैं बॉन्ड की बात करूं ना, तो फ्लोराइड का हमारे पास 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और हाइड्रोजन की 2.1 होती है। अब इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो डिफरेंस है बच्चों, वो देखो मेरे पास 1.9 आ रहा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो डिफरेंस है ना इनका, वो मेरे पास कितना आ रहा है, 1.9। ये बहुत ज्यादा है। तो ये बात इस बात को इंश्योर करती है कि ये जो बॉन्ड होगा ये मेरे पास पोलर बॉन्ड होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो, मैं देखूं इसको हाइड्रोजन क्लोराइड में क्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0, हाइड्रोजन की 2.1। इसमें मेरे पास जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो कितना आएगा, वो आएगा 0.9। ये भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है हमारे पास। तो हम कहेंगे ये बॉन्ड भी जो है ना वो हमारे पास क्या है, पोलर है। ये बॉन्ड भी हमारे पास क्या है, पोलर है। ठीक है, अगर मैं इसके बाद चलूं हाइड्रोजन क्लोराइड के ऊपर, बोरोमाइड के ऊपर, तो बोरोमाइड की होती है 2.7, हाइड्रोजन की होगी 2.1। डिफरेंस आएगा हमारे पास 0.6 का। ये भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो हम कहेंगे हमारे पास जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर, पोलर है। क्या ये पोलर है? ये तो मैंने आपको पोलर बॉन्ड की मिसाल दे दी। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे पास जो है वो नॉन पोलर्स की कुछ मिसाल दी। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बना दूं, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ ही जो है वो बॉन्ड बना दूं, तो 2.1 हमारे पास इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा हमारे पास 0। तो ये हम कहेंगे कि ये वाला जो बॉन्ड है ना हमारे पास, ये वाला बॉन्ड जो है वो हमारे पास नॉन पोलर जो है वो कहलाता है। ठीक है, नॉन पोलर जो है ना वो कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करूं, मैं करता हूं हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड बनाता हूं, हाइड्रोजन एंड कार्बन का बॉन्ड बनाता हूं। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना बच्चों, वो हमारे पास होती है 2.5। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.5, और हाइड्रोजन की कितनी है, 2.1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जब डिफरेंस लेंगे हम बच्चों, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस आएगा ना हमारे पास, वो डिफरेंस आएगा हमारे पास 0.4। ये डिफरेंस जो है ना वो रिलेटिवली कम है, और हम कहेंगे कि ये वाला बॉन्ड भी हमारे पास क्या होगा, नॉन पोलर होगा। सर कितने डिफरेंस के ऊपर जाके हम बॉन्ड को जो है वो पोलर कह देंगे या नॉन पोलर कह देंगे, वो अब जो है ना वो आपको मैं नेक्स्ट बताने लगा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन होती है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो हमारे पास होती है नेचर ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास होगी वो हमारे पास होगी नेचर ऑफ द बॉन्ड, इसकी एप्लीकेशन। ठीक है, नेचर ऑफ द बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, देखें, अगर तो मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, मैं आपके सामने एक ना टेबल बनाने लगा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है ना वो मेरे पास 1.7 से ज्यादा है, मोर देन 1.7 है, मोर देन, अगर तो मेरे पास ये 1.7 है, तब हम कहेंगे हमारा जो बॉन्ड है ना, हमारा बॉन्ड जो है वो आयोनिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड। और इसकी मिसाल NaCl, आपके सामने NaCl जो एक मॉलिक्यूल है, ये आपके सामने MgO, अगर आप इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालेंगे ना, तो वो 1.7 से जो है ना बच्चों ज्यादा आएगा। ठीक है, 1.7 से क्या आएगा, ये 1.7 से आपके पास जो है ना वो ज्यादा आएगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मेरा जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो हमारा जो है वो 1.7 हो, कितना हो, 1.7, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमारा जो हो वो 1.7 हो। ठीक है, 1.7 हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 हो, तो हमारे पास हम कहेंगे कि ये बॉन्ड जो है वो 50% आयोनिक है और 50% जो है ना वो हमारे पास कोवलेंट है। तो हम कहेंगे कि ये बॉन्ड हमारे पास 50% आयोनिक है, ये हमारे पास 50% आयोनिक है, और ये बॉन्ड हमारे पास 50% जो है ना वो क्या है, कोवलेंट है। 50% जो है ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेस देन 1.7 हो, ठीक है, लेस देन 1.7, तो हम कहेंगे हमारे पास हमारा जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है। वो क्या है, वो कोवलेंट बॉन्ड है। वो कौन सा बॉन्ड है बच्चों, वो हमारे पास हमारा कोवलेंट बॉन्ड है।
ठीक है। और कोवलेंट में भी हमारे पास आगे दो टाइप्स आ जाती हैं। कौन कौन सी दो टाइप्स? पोलर और नॉन पोलर, ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर, ये दो टाइप्स जो है ना वो हमारे पास आ जाती हैं। अगर तो हम कहें कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है ना वो हमारे पास 0.0 से लेके 0.4 तक है, तो बॉन्ड जो होगा वो नॉन पोलर होगा। जैसे ये मैंने आपके सामने HC बॉन्ड लिखा है। कौन सा बॉन्ड लिखा है? HC बॉन्ड। हाइड्रोजन कार्बन का जो बॉन्ड है वो मैंने लिखा है। मैंने हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो आपके सामने लिखा है। तो ये दोनों बॉन्ड्स हमारे पास नॉन पोलर हैं। इसी तरह क्लोरीन का क्लोरीन के साथ जो बॉन्ड है ना वो हमारे पास नॉन पोलर होता है। और अगर हम कहें कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 0.4 से लेके हमारे पास 1.7 के दरमियान किसी भी जगह पे आ जाए, तो हम कहेंगे वो हमारा जो बॉन्ड है ना वो पोलर होगा। जैसे कि मैंने आपके सामने जो लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड का और हाइड्रोजन ब्रोमाइड का। हाइड्रोजन फ्लोराइड भी जो है ना उसी पोलर को कैटेगरी के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक एक्सेप्शन प्रेजेंट है। वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर मैं आपके सामने हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो है ना वो लिखूं ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड का अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन फ्लोराइड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आया था बच्चों? हाइड्रोजन फ्लोराइड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आया था 1.9। इस लिहाज से तो इसको कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? इस लिहाज से इसको आयोनिक बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन ये मेरे पास कौन सा बॉन्ड होता है? इसको आयोनिक बॉन्ड होना चाहिए था। लेकिन ये मेरे पास कौन सा बॉन्ड होता है? ये मेरे पास जो है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये मेरे पास कोवलेंट बॉन्ड जो है ना वो होता है। तो ये एक एक्सेप्शन है जो आप लोगों ने याद रखनी है। और ये ऐसा क्यों है सर? ये ऐसा इसलिए है कि हम ना इसकी डाइपोल मूवमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, एक डाइपोल मूवमेंट हमारे पास जो है ना वो होती है। और वो हम कैसे चेक करते हैं? वो हम चेक करते हैं, एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, उसके ऊपर जो है ना वो हम डिपेंड कर रहे होते हैं। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर के ऊपर जो है ना बच्चों हम डिपेंड कर रहे होते हैं। ये जो बातें मैंने आपके सामने लिखी हैं ये तो जनरल सी बातें हैं ना कि अगर इस तरह होगा तो इस तरह हो जाएगा। लेकिन उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस हमारे पास आ जाती हैं और उन एक्सेप्शंस को जो है ना वो हम परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर की बेस पे जो है ना वो डील करते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर हमारे पास आयोनिक कैरेक्टर जो है ना वो बहुत कम होता है। ऑल तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हमारे पास 1.7 से ज्यादा है। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि ये 1.9 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के बावजूद जो है वो आयोनिक बॉन्ड नहीं है, ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है। और कोवलेंट बॉन्ड क्यों है? क्योंकि जब हमने इसकी परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर चेक की तो इसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर की परसेंटेज जो है ना बच्चों वो हमारे पास कम होती है। ठीक है, इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास एक कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो हो रही होती है। तो ये एक एक्सेप्शंस हैं जो आप लोगों ने जो है ना वो याद करनी है। ठीक है, ये वैसे टॉपिक जो है वो पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर उन्होंने इस साल जो है वो रिमूव कर दिया हुआ है। लेकिन फिर भी आपने जो है ना इनको थोड़ा बहुत जो है ना वो स्टडी करना है अच्छी तरह। ठीक है बच्चों, तो अपना ख्याल रखिएगा। मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हो गई है वो सारी प्रोवाइड कर दी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।